एक 2019 प्रथम पाली नहीं। चलो 18 नंबर। 5 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा। इसे मतलब देखते हुए आदमी बच्चा खुश हो जाना चाहिए। सिर्फ मान बैठा कर हल करना, तुमको हल करना नहीं आता है, उसी में फंसता होगा। बोलो आगे। 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू है ये नहीं ना है प्लस बीच में इंटू प्लस 10 इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री 45 है 45 है 48 नहीं होगा। 45 है लेकिन मेरे किताब में 48 तुमको देखने आता है सही से? तुम्हारी किताब है ये? 45 है। लो आँख खोल के देखो तो कितना डिग्री लिखा है। 48 तुमको देख ही नहीं सकता है। या तो 45 ही या है। तो 15 देगा या 35 देगा या 75 देगा, वो अभी नहीं देगा। 11 में जाएगी तब देगा, ठीक है। तब तू 48 के अच्छा यहाँ तो पर सब में इंटू है, इंटू लगा यहाँ दिया हुआ। चलो जब करते हैं, चालू करो वीडियो। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। कर दे 4 जाएगा इस बट्टा में जाएगा ना। 5 गुना 1/4 तो 5 कम 5 बट्टा में 4। ध्यान से यहाँ समझो, क्वेश्चन उतारेगी और बनाएगी, सीखेगी, समझेगी नहीं। घर बोल 10वां का एग्जाम दिलवाएंगे अगला साल। ऊपर रही नहीं है, नहीं कौन सी हो जाए तो थोड़ा जोरों नहीं सही से आता होगा ये सब। विभा प्लस cos 45 का मान 1/√2 तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। प्लस 4 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री तो 4 तो रहा और tan 60 का मान √3 का स्क्वायर 3 और 3 चौके 12। देखो 2 sin का sin 30 कितना हो गया 1/2 और 2 काट कितना हो गया 1 नहीं हो गया 2 पर 2 से कट के 1 हो गया। अब cos 60 का मान 1/2 तो 1/2 यही लगा दो। हाँ अब प्लस 10 पता करूँ तो ना 1 अब हल कर लो। देखो ऊपर में इसके बट्टा 1 करके इनका जोड़ करेंगे तो ऊपर में लॉस कितना होगा। देखो रूट कहीं नहीं पकड़ा, कहीं पर रूट भी नहीं पकड़ा। हो गया 4 हो गया एलसीएम इसका 4 हो गया एलसीएम। देखो 4 एकम 4 तो 5 एकम 5। अरे सिंपल बात बताए, हर में कहा हर में सब में बनाना है 4, हर में सब में बनाना 4। तो यहाँ 2 है ना, 2 से अगर गुना कर कोई दिक्कत 2 से ऊपर यहाँ 4 ला रहा नीचे में 4 से गुना तो ऊपर में 4 से गुना। यही काम तो करते हैं सब में, हर सब में बराबर करते हैं सब में, क्योंकि 4 कटिंग जाएगा उतना ही आने वाला है। तो 2 प्लस का 2 कम 2 प्लस 12 चौके 48। अब बट्टा में देखो यहाँ बट्टा में 2 लाना है, क्या लाना है बट्टा में 2 लाना है। तो अगर 2 से ऊपर 2 से नीचे जाएंगे तो कोई दिक्कत, हर बराबर हो गया। 2 कम 2 2 1 3 3/2 कर दे 3/2। अब पलटी मारेंगे तो देखो, चलो पलटी मारेंगे तो 48 और 2 50 और 5 55 55 बट्टा में 4। इसको पलटी मारेंगे तो ये 2 ऊपर 3 नीचे 2 दूना 4 55/6 आंसर। कितना आसानी से हो गया। रुको यस सर। चलो छापो क्या दे वृत्त का सवाल है ये। चालू देखो यहाँ पर ये सवाल है वृत्त का, ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बाह्य बिंदु पर वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या होती है। स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है। ये मान लो कि बाह्य बिंदु है, ठीक। अब बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचता है, मान लो कि पी बिंदु है, ठीक है। ए है, ये बिंदु क्या है ए है, ये बिंदु मान लो कि बी है। हमको सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर BP, नहीं सिद्ध करना है। फिर हिंदी में लिखते हैं इसमें प्रूफ टू, सिद्ध करना है कि AP
बराबर BP। यही सिद्ध करना है। कई बार टेस्ट में मोटर सेट में आया, चलो देख लेते हैं। अगर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से चलो रहने दो, ये सेंटर है मान लो O, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से ऐसे मिला देते हैं ये रेखा को, ठीक है, सीधा रेखा है ये, मान लो चलो पूरा मिला देते हैं, ये सीधा रेखा है OP। OP क्या है? OP एक सीधा रेखा है। चलो पूरा रेखा सीधा खींच देते हैं, इन टेढ़ा हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। O, ठीक है, हमको सिद्ध करना है AP बराबर BP। हमको पता है कि जब केंद्र से स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचते हैं तो यानी कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। ये लंब होगा, ठीक, ये भी लंब होगा ना। तो देखो ये क्या है? त्रिज्या, त्रिज्या हुआ। तो त्रिभुज देखो तो OAP BOP दोनों सर्वांगसम है, नंबर पढ़िए ना, सर्वांगसम त्रिभुज। अगर हम देखो रचना में अगर लिखे तो रचना में लिख सकते हैं, रचना में लिख सकते हैं कि O केंद्र वाला, O केंद्र वाला, O केंद्र वाला वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA या AP और PB और PB या फिर BP है, ठीक है। अब देखो हम ले लेते हैं त्रिभुज AOP ले लेते हैं, त्रिभुज AOP और त्रिभुज BOP लिख कर देते हैं, त्रिभुज BOP। अगर देखो RHS लगा दे, RHS नहीं लगेगा, RHS लगा दो, RHS से त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना। देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में है, राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज या समकोण, ई समकोण तो ई समकोण। और कर्ण देखो OP दोनों में कौन है? समकोण के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण OP और उसका भी कर्ण क्या होगा? OP। कौन साइड हो गया? एगो साइड देखो OA बराबर OP, त्रिज्या दोनों बराबर। तो RHS से क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो उसका जो होता है संगत भुजा बराबर होता है CPCD से। देखो तो हम लेते हैं कोण PAO बराबर कोण PBO और क्या है? समकोण। क्या है? समकोण। इसी को बोल देते हैं हम R मतलब क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समकोण, ठीक है, मतलब 90 डिग्री भी लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद देखो RH आएंगे तो OP बराबर OP ये क्या हो गया? कर्ण, मतलब कि H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, पूरा लिख दे। H बोलते हैं हाइपोटेनस, NOUS। इसी को हम केवल H लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केवल H। चलो आगे पूरा लिख देते हैं। इसी को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोल देते हैं? इसी को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसी को बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलो तुम लोग एग्जाम में केवल ये लिखना, ठीक है, हम यहाँ पर जानने के लिए दोनों लिख देते हैं ताकि तुम लोग को, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल मतलब क्या? समकोण। इसी को हम लिखते हैं कैपिटल R से, इसको लिखते हैं कैपिटल H से, हाइपोटेनस है ना, इसी लिखते हैं H से। तीनों में से कौन एगो लिखना, या तो हिंदी वाला या तो वाला या वाला, तीनों में से कौन एक क्यों लिखना? सब नहीं लिखना है, सब का मतलब एक के है। हम तुमको समझ ले RHS राइट मतलब
राइट एंगल, हाइपोटेनस मतलब कर्व, और साइड मतलब क्या, एगो साइड। जिस त्रिभुज का एगो समकोण हो, जिस त्रिभुज क्या हो, समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण, दो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर हो, कर्ण क्या हो, बराबर हो, एगो कोण भुजा बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं वो। और सर्वांगसम में क्या, सब कुछ बराबर, सब भुजा बराबर, तीनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तीनों कोण आपस संगत, कोण संगत भुजा संगत कोण बराबर होगा, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबरी होता है। देखो यहाँ पे, तो आप क्या हो गया, ए ओ बराबर बी ओ, है ना। ये हो गया साइड, क्या हो गया, साइड मतलब एस, इसी को बोलते हैं। इसको तो नहीं लिखे के बात नहीं है, ये तो नहीं लिखेंगे तो एक कॉमन है ये साइड। अब देखो तो त्रिभुज हमारा, त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, और सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम एक के बना होता है नीचे में, सर दो रहता है, दो रहता है नीचे में, यस हम ये बोल नहीं, एक ही रहता है, सर दो रहता है। दो रहता है। सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ पी, अब कुछ दिन पहले पढ़ा है, ध्यान रखिए सिंबल बी ओ पी बाय किससे, आर एच एस, आर एच एस इसी को बोलते हैं। इस रूल्स होता है, सब 5 रूल्स होता है, ठीक है, आर एच एस से। अब यहाँ पर लिख दो, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए संकट हो जाएगा, यानी कि एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बाय सीपी सीटी। इसका पूरा नाम जानती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब किसका हिंदी कहेंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं। हिंदी में इसका पूरा मतलब ये होगा, पूरा लिखे तो भर जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर होते हैं, उसी को कहते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांगसम, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, पार्ट मतलब संगत या भाग, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सीपी क्या हो गया, त्रिभुज बराबर। अब देखो बाय स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा दोनों बराबर हो गया ना। अतः बस जो कहा है वही लिखते हैं। अतः वृत्त के क्या दिया, जैसे दिया लैंग्वेज सेट कर देंगे, कहाँ गया ये वाला है ना, है तो है सिद्ध के बाय बिंदु से वृत्त के बाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इस पर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है, ये थ्योरम याद रखना। अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा दोनों है, एक बिंदु मिल रहा है तो दोनों भुजा बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया, सिद्ध हुआ। इसमें कैसे बनाया है, रुक दो, ऐसे ही बनाया है। देखो तो अभी अच्छा है कि वो करने के बाद अच्छा है, ठीक है। लाइट पड़ता है ना, देखो कितना बार बताए हम, बोला जा गया, ठीक हो गया। वीडियो करके दूसरा चालू कर लो, पर मेरे पास बस ही नहीं, साफ है ना। देखो इसको कुछ नहीं करो, पहले आंख बन के एक प्लस बी खास कर पे तोड़ दो। और सिंपल सी बात है, हमको जाना कहाँ है, टेन और कॉट में जाना है। तो देखो साइन और कॉस मिलके एक हो जाएगा, साइन कॉस मिलके एक हो जाएगा। और कॉस के बदल देंगे किसमें, कॉसेक और कॉट में संबंध होता है, और सेक बदल जाएगा किसमें, टेन में। उत्तर आ जाएगा, सेक और टेन में संबंध होता है, और कॉसेक और कॉट में संबंध होता है, और साइन और कॉस मिलके एक हो जाएगा। देखो ना, इसको एक प्लस बी खास पे तोड़ दो, LHS से। कह रहे हैं शांत रहने के लिए, साइन ए का स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए
प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। सर पिलर आ रहा है। वो अंधा है। प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। यही ना है। ये दोनों कटेगा, कॉस ए सेक ए नहीं कटेगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, काट दो ना, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसको बट्टा हम करेंगे हो जाएगा कॉस ए, कॉस से क्या होगा, कट जाएगा। अब देखो साइन ए कॉस के कटेगा, क्योंकि इसको करेंगे नीचे तो हो जाएगा साइन ए, कट जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यहाँ है ना, ध्यान दो, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर है, में कितना हो गया एक एक, कैसे दोनों बदल कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। इतना इजी सवाल पकड़ दे रहा है 5 नंबर। अपना देखो आप कॉस के स्क्वायर क्या ले सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस के स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है, कॉस के स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। नहीं अगर याद है तो अलग से लिख दीजिए। देखो कॉस के स्क्वायर कितना बार हम याद रखा करो, 3 फार्मूला डायरेक्ट याद रखा करो, 3 फार्मूला डायरेक्ट याद रखा करो, 3 फार्मूला डायरेक्ट याद रखा करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, डायरेक्ट याद। इसी का है बेटा बेटी जो का हो, कॉसेक स्क्वायर माइनस 10 कॉसेक है ना, कॉसेक में कॉट होता है, कॉसेक गायब में सब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1। इसी का बच्चा ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों का पैदाइश हुआ इसी से हुआ, तो इन तीनों का तो डायरेक्ट याद रखने के लिए, ये डायरेक्ट याद रहेगा तो फटाक से सेट कर दो, बस आ जाएगा उत्तर। सब को भगा देंगे हम, सब पकड़िया हल्ला करता है ज्यादा। ये वीडियो सही से नहीं बनता, इसलिए तो व्यू नहीं आता है। हल्ला आता है देखो वीडियो में, गाय कौन देखेगा, इतना दिमाग खराब कर रहा हूँ। देखो आई कॉसेक स्क्वायर के लिए सकते हैं क्या, कॉसेक को यहीं पर रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, इसको भेज देंगे उधर, तो माइनस है ना, क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब प्लस ये 2 है, बाकी दोनों कट चुका है। अब देखो आई चला गया 1 में, ऐसे के स्क्वायर कर सकते हैं, देखो सेक यहीं पर रखेंगे, इसको भेज देंगे 10 को उधर, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस 10 स्क्वायर। देखो आसान से चला गया, देखो 2 एगो छूट गया, ये वाला 2 1 3 2 5 1 6 1 7, कितना आ गया 7, सर मिला 3 लाइन खत्म। 7 प्लस 10 पहले लिख दो, 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर हो गया प्रूफ। 3 लाइन में 5 नंबर कहते तो हम और बढ़ा देते, लेकिन कई बार बता चुके इसलिए थोड़ा सा कर दिए, लंबा सब इसके आगे बढ़ाया होगा। सर हिंदी इंग्लिश का इसको पलटा पलटी भी किया होगा, दिखा दो सर, जैसे कि यहाँ पे साइन ए है ना, बांस दिखाए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू। सर बलर आ गया, बलर आ गया, 8 सेंटीमीटर लंबे वो जीवा पी क्यू। देखो ये मान लेते हैं कि ये है, ठीक है सेंटर, आए वो जीवा मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर लंबा ये जीवा है, वृत्त की जीवा है। अकरा त्रिज्या जो इसका है, त्रिज्या है इसका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा त्रिज्या होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अकरा यहाँ से 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है। सर बलर
ठीक फिर ठीक हो जाता है। दो को स्पर्श रेखा खींचा गया, ठीक है। दो को स्पर्श खींचा गया जो तो कहाँ से है? टी से पी क्यू जीवा है, पी क्यू जीवा है, इस पी है, इसकी पी क्यू जीवा है, इसका लंबाई 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मिला दो इसको, यहाँ से इसको मिला दो। अभी तुरंत पढ़े हैं, सिद्ध किए हैं कि किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा क्या होता है बराबर, तो पी टी या क्यू की टी क्या होगा बराबर। अगर इसको हम एक्स मानते हैं तो क्या हो जाएगा? हल्ला हो रहा है, नहीं करता। टी से टीपी की लंबाई बताइए, टीपी टीपी एक्स निकालना है हमको, नहीं टीपी ई दिया है 5, ठीक। अब देखो यहाँ पर नंबर कंसेप्ट याद करो कि किसी जीवा पर केंद्र से लंब डालते हैं तो क्या होता है, जीवा हमारा 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, याद है थोड़ा। हाँ ये देखो यहाँ केंद्र अगर ओ से जीवा अगर यहाँ मानते हैं कि पी क्यू टी है, पी क्यू टी आर छोड़ दिया, चलो यहाँ मान लीजिए अगर आर बिंदु है, क्या ये आर अगर बिंदु है, देखो केंद्र से अगर जीवा पर अगर लंब डालते हैं तो जीवा 2 बराबर भागों में विभाजित है, बताए थे ना नंबर में। ये अगर यहाँ पर बताओ अगर लंब है ये तो ये पूरा 8 है तो ई 4 होगा ना, 4 नहीं होगा 4। अब हल्ला नहीं करो। अब देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, आप तो ई कितना होगा यहाँ से, सिंपल सी बात, देखो लंब बन रहा है, ई वाला 3 होगा, 3 4 5 ट्रिपलेट, ये कर्ण हुआ। देखो इस समकोण त्रिभुज में आएंगे, इस समकोण त्रिभुज में आएंगे, देखो ये कर्ण हुआ ओ क्यू, ये लंब या आप आधार जो भी मान लो, या इसको लंब या आधार कुछ मान लो, तो कर्ण स्क्वायर 5 25 माइनस 4 चौका 16, 16 गया 9 का कितना हो गया 3, तो ओ आर 3 होगा, ओ आर तो 3 आ गया। हमको निकालना है एक्स, नहीं क्या निकालना है एक्स, यानी कि बाय बिंदु। अब देखो यहाँ पर अगर ई वाला यहाँ से यहाँ को अगर हम y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ कहाँ को RT को अगर y मान लेते हैं, चलो हम लिख के कर देते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ओ आर लंब पी क्यू, ओ आर लंब क्या है पी क्यू। आज जब हम थोड़ी लिख दे क्या याद रहेगा, लिख दे। देखो वृत्त के केंद्र से अटबो नहीं करेगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब थोड़ा महीन लिखेगा तब हटेगा, अटबो नहीं करेगा। लंब जीवा को समद्विभाजित मतलब क्या, 2 बराबर भागों में बांटना, जीवा को समद्विभाजित करता है, रौनक डंडा खाएगी, समद्विभाजित करता है, ये अपना याद रखना, थ्योरी है ये, ठीक है, करता है वृत्त के केंद्र से। अब देखो तो ये हमारा ओ आर कितना हो गया 3, चलो बाद में निकालेंगे, पहले देखो ओपी कितना हो गया कर्ण। आ जाओ समकोण त्रिभुज, देखो यहाँ पर समकोण त्रिभुज, हटाओ यहाँ देखो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा पी आर, बराबर कितना हो जाएगा 4 4, कितना होगा 4 4, 8 था तो 2 भाग में बट कितना 4 4 हो गया। आप या तो ये समकोण त्रिभुज ले लो या तो ये समकोण त्रिभुज ले लो, कोनो एक ले लो, हमको चाहिए ये वाला ओ आर तो निकाल लेंगे, ओ आर निकाल लेंगे। आज आप कोनो एक समकोण त्रिभुज ओ क्यू आर या पी क्यू आर जो भी लेना, पी क्यू आर नहीं होगा, ओ पी आर होगा या ओ आर क्यू होगा। ओ आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, फॉर्मूला भी लिख दे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण देखो 5 है, कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, चलो लिख देते हैं, लिख देते हैं। देखो ओ आर क्यू आए, ओ आर क्यू कर्ण हो गया, ओ क्यू कर्ण क्या हो गया ओ क्यू का स्क्वायर, लंब हो गया कौन, या इसको मान लो या इसको मान लो, किसी को मान लो, ओ आर का स्क्वायर और जोड़ आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। हमको चाहिए क्या ओ आर चाहिए, हम तो वहाँ लिख दिए डायरेक्ट, वो दिखा तो लिख दिए, तुम लोग को नहीं दिखेगा तो निकाल देते हैं। ओ आर चाहिए ना हमको, ओ आर चाहिए, देखो डायरेक्ट अगर लंब या आधार निकालना हो, लंब या
आधार निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, अगर आधार निकालना है तो लंब घट जाएगा, और लंब निकालना है तो कर्ण से आधार घट जाएगा। नहीं डायरेक्टली अगर देखो हम ओ आर अगर लंब क्या लंब या आधार कुछ भी अगर है, अगर डायरेक्टली हम ओ आर निकालते हैं तो रूट अंडर इसका स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर आएगा इधर माइनस आर क्यू का स्क्वायर, और इसका उतारेंगे रूट स्क्वायर क्या चलेगा, रूट चलेगा, सिंपल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आता है ऊपर। अब देखो इतना हम ओ आर निकालने इतना टाइम लगा था, उसने कर दिए थे ओ आर निकालने इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं दिख रहा है तुम लोग इसे लिख रहे हैं ताकि दिखे। ओ आर बराबर 5 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, दिया हुआ है बीच में दिया 5 सेंटीमीटर के क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस आई तो 4 दिया हुआ है ये वाला ओ क्यू आर क्यू 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 और 16 में से 25 में 16 गया 9 का वर्ग कितना 3 प्लस में से ले लेंगे क्योंकि क्या है दूरी है, दूरी कहीं माइनस में नहीं होता है, तो ओ आर हो गया कितना ओ आर 3। देखो इतना हम निकाले, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्स, क्या चाहिए हमको चाहिए एक्स, यानी पीटी का लंबाई पूछ रहा है। देखो अगर त्रिभुज आधा, आप देखो बस कुछ नहीं करें, समकोण त्रिभुज आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ समकोण त्रिभुज क्या पी ओ पी टी या पी ओ टी समकोण त्रिभुज है, पी ओ टी समकोण त्रिभुज नहीं है, यहाँ देखो पी ओ टी यहाँ बना देते हैं, देखो यहाँ पे ये पी आई ओ और टी ऐसा ही बन रहा है, क्यों, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींचे गए त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है लंब होता है। देखो यहाँ पर ये पूरा बनेगा समकोण त्रिभुज, नहीं बनेगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये वाला 5 है, ये वाला x मान है, और इसको हम देखो यहाँ पर एगो r है, ये क्या है ये वाला देखो r है, देखो r t कितना है y माने है, r t क्या माने है, अगर मान लो इसको यहाँ से ऐसे हल्का सा ऐसे खींच देते हैं तो यहाँ पर बिंदु R है, इसको हम y माने हैं, ये निकाले हैं 3, तो ये पूरा y प्लस 3 होगा, ये पूरा नहीं होगा y प्लस 3। देखो समकोण त्रिभुज POR में या OPR में POT में डायरेक्ट लगाए फॉर्मूला, कर्ण वाला लंब कर्ण हो जाएगा OT, कर्ण क्या हो जाएगा OT मतलब क्या y प्लस 3 का होल स्क्वायर, कर दे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो समकोण त्रिभुज कर्ण स्क्वायर वही, कर्ण को हम h भी लिख देते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर चलो हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या तो ये लंब या ये आधार ये आधार कुछ हो सकता है, उससे आपको फर्क नहीं, त्रिकोणमिति में हमको जरूरत पड़ता है कौन लंब होगा कौन आधार होगा, वहाँ पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पर नहीं भी ध्यान देंगे तो हमको बस कर्ण बस पहचान ली, बस बात खत्म है। तो यहाँ पर कर्ण हो गया कितना y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और लंब हो गया या तो 5 मान लो, 5 का स्क्वायर 5 25 और प्लस आधार x का स्क्वायर, दो समीकरण निकलेगा। देखो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे विवाह, देखो ना 10वां एग्जाम कर रहा है दिलवाए में, हमको गार्जियन बोल के हालत दिमाग खराब कर दिया है। जब भी मिलेगा तो 10वां पास कर दो, 10वां पास करा दे, हम कैसे करा दे, हम पढ़ेबे करेंगे ना, है पढ़ेगी वही ना, कहना दो 10वां पास करा दो, 10वां पास करा दो, है कैसे पास करा दे, एक दिन कुछ अभी बड़ा लेंगे, ध्यान है नहीं यहाँ पर, दिमाग लगता ही नहीं है यहाँ पर, है कहते हैं छोड़वा दो, गार्जियन को बोले कि नहीं होगा हम तो छोड़वा दे, ना हाँ कराइए हम कैसे करवा दे, हैं जबरदस्ती कैसे करा दे हम, हैं पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं। लंब स्क्वायर ठीक है, लगभग इतना हो गया, एगो 5 एगो x का स्क्वायर। अब देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, a स्क्वायर अब फॉर्मूला नहीं लिखेंगे हम, a स्क्वायर मतलब क्या y का स्क्वायर और प्लस 2ab तो 3 दूना 6y अब प्लस 3 3 9 हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, अब बराबर 5 25 अब प्लस x स्क्वायर तो है ही है। अब देखो दो समीकरण बनेगा, हमको चाहिए x का मानना तो y को हटा देते हैं यहाँ से, y हटेगा नहीं, x भी हटेगा नहीं। लड़का सब
यहाँ सवाल देखो, यहाँ पर जाके y कटा नहीं, y कटा नहीं, इसको इतने बड़ा स्टॉप करना पड़ेगा लग रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दो आ गया, कटा नहीं, इसको y माने हैं तो y प्लस 3। चलो इसको इतना ही रोकते हैं अभी, ठीक है। आगे पहले इस त्रिभुज आएगा, आगे समकोण त्रिभुज ओ क्यू टी में या टी ओ क्यू में, है ना। टी ओ क्यू क्या है, टी ओ क्यू क्या हमारा समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ फोटो बना देते हैं, इसको अभी क्यों छोड़ते हैं। देखो समकोण त्रिभुज आगे हिसाब से बढ़ा लेंगे, जैसे मुझे पड़ेगा उस हिसाब से आगे कर लेंगे। पहले यहाँ पर आ जाओ, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज टी ओ क्यू में, टी ओ क्यू में, टी ओ क्यू में आते हैं तो देखो यहाँ पर फिर वही कर्ण स्क्वायर, जो लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर। तो हमारा जो कर्ण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ लंब बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा। समकोण बनेगा तो ओटी क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। ओटी क्या होगा, ओटी होगा हमारा कर्ण स्क्वायर, और लंब हो जाएगा ओटी का स्क्वायर, और जोड़ हो गया क्या हमारा क्यूटी का स्क्वायर, क्यूटी का स्क्वायर बनेगा ना। तो ओटी हमारा इधर खींच लेते हैं, जगह कम है। ओटी क्या हो गया, ओटी 3 + y का होल स्क्वायर। सवाल हमको अच्छा ये काम करेगी। देखो ये समकोण त्रिभुज ही बनेगा यहाँ पर पी आर टी, पी आर टी, तो 3 हट जाएगा, लेकिन एक्स हटेगा। चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो ओटी का स्क्वायर, ओटी मतलब क्या, 3 + y का होल स्क्वायर। अच्छा दोनों को बराबरे कर देते नहीं, देखो जितना वो ई आएगा उतना ही ये ही आएगा, ठीक है। इसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा यहीं से, क्योंकि हमारा पीटी ये हमारा ओटी, ओटी क्या दोनों में कॉमन बराबर है ना है। अगर यहाँ कुछ न लिखते हैं, सिर्फ अगर ओटी लिख देते हैं, देखो यहाँ पर आप शॉर्ट कर देते हैं, सिर्फ ओटी का स्क्वायर लिख देते हैं। अब आ गया हमारा एक्स मान, दिख गया, ये लिखे इसमें आएगा, मुझे दिख गया आंसर। आप तो कैसे जाना कैसे है, यहाँ पर हम के बाद हम ओटी लिख देते हैं, ओटी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कुछ नहीं लिखते, सिर्फ ओटी लिख देते हैं, सिर्फ ओटी का होल स्क्वायर। यहाँ देखो ओटी का होल स्क्वायर हुआ, और ओटी मतलब क्या, और देखो यहाँ पे और कट ही जाएगा, पूरे पूरी कट जाएगा, पूरी कट ही जाएगा। एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर इसमें भी आएगा, कट ही जाएगा पूरे। एगो समकोण त्रिभुज इसमें आ जाओ, एगो समकोण त्रिभुज या तो इसमें ले लो पी आर टी में, या आर क्यू टी में ले लो, ठीक है, तभी बनेगा। यहाँ पे इसको रोको, यहाँ पे रास्ता भटक रहा है, नहीं इधर से उधर हो रहा है। देखो यहाँ पे आर टी क्यू आर, क्यू आर टी आर में, ठीक है। क्यू टी देखो समकोण त्रिभुज क्यू टी आर लेते हैं, क्यू टी आर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्यू टी आर लेते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, क्यू टी का स्क्वायर, क्यू टी का होल स्क्वायर बराबर, बस थोड़ा सा हम लोग क्यू टी का स्क्वायर, बस रास्ता दिखाओ जाना कैसे है, इधर तो हो रहा है। क्यू टी का स्क्वायर, क्यू टी कर्ण हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर ये त्रिभुज लेंगे, जब देखो क्यू टी आर लेंगे तो यहाँ समकोण बनेगा, ठीक है। यहाँ समकोण तो क्या होगा हमारा, ये हमारा कर्ण होगा, ये लंब, ये आधार, ठीक है। तो क्यू टी का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस आर टी का होल स्क्वायर, आर टी का होल स्क्वायर। क्यू टी क्या माने, क्यू टी एक्स का स्क्वायर बराबर आर टी को वाई माने, वाई का स्क्वायर प्लस आर क्यू ना है, आर क्यू 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 कर दे, 16 आर टी वाई का स्क्वायर। यहाँ से देखो तो इसको इधर खींच लो। अगर वाई स्क्वायर को यहीं पर रखते हैं, वाई स्क्वायर को वहीं पर रखते हैं, 16 को भेज देते हैं इधर। हमको चाहिए एक्स का मान, हमको वाई ने पूछा है, हमको चाहिए पीटी चाहिए, मतलब क्या एक्स चाहिए। तो देखो यहाँ पढ़ते था मिलेगा समीकरण का, ठीक है। वाई स्क्वायर को यहीं पर रखे तो ये 16 सॉरी एक्स स्क्वायर रहा यहीं पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहा यहीं पे, ये 16 आ गया इधर, 16 आ गया इधर, -16
माइनस 16 वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखो तो वाई स्क्वायर मान रखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6y प्लस 3 गुना 6 वाई प्लस 3 ही करते हैं अगर वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर तो प्लस 3 किया 9। अब देखो तो वाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट इतना रख देते हैं, वाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट ही इतना रखे तो बनेगा। वाई भी तो है, वाई का मान डायरेक्टली कुछ नहीं आ रहा है। चलो वाई का मान करेंगे, देखो यहाँ पर वाई का मान करेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से कुछ काम नहीं चल रहा है, नहीं a स्क्वायर प्लस समीकरण एक और दो मान के कर लीजिए, ऐसे कीजिए आप। ठीक है। इस समीकरण देखो तो इस समीकरण एक मान लो, यहीं पे एक मान लो, इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 कर लेते हैं। आप तो जगह नहीं मिटाना पड़ेगा, आप छापने देखो वाई स्क्वायर का मान डायरेक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 16 रख दे। हाँ, वाई स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस 16 रख देते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक, और 6 इंटू वाई प्लस 6 इंटू वाई का मान हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, और प्लस का ही 9 और बराबर का इधर कैसे रहा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हल करके हमको एक्स का मान यहाँ से निकलेगा। इस समय सोल्यूशन बड़ा लंबा चलेगा। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कटेगा, एगो बराबर के उस तरफ है, एगो बराबर के इस तरफ है, ये दोनों कट जाएगा। अब पहले एक बार पढ़ के लिख लो। पहले माइनस का 16 बचा, प्लस का ही 6 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 16 और प्लस का 9 है ना। देखो प्लस का 9 उसी तरफ ना है, तो 16 में से 9 माइनस 16 में 9 प्लस करेंगे तो माइनस 7 बचेगा, माइनस 7 यहाँ पर माइनस का 7 प्लस 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 अब बराबर कितना 25 बराबर 25। आप ध्यान दो, इसको यहीं पर रखेंगे, इसको भेजेंगे उधर, इसको भेजेंगे उस तरफ, तो 6 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 16 आई जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, माइनस 7 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 25 7 32 25 7 32। एक बार और कर देंगे आंसर तो ध्यान से फिर से बता देंगे। आप क्या करो, दोनों तरफ इस 6 को भेज दो बट्टा में, 6 कहाँ जाएगा ये बट्टा में, तो कट जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर 32 बट्टा में 6। देखो यहाँ पर 3 दूना 6 और 16 दूना 32 और दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों ओर वर्क करने पर जगह में लिख लेना। ठीक है, दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों ओर वर्क करेंगे तो इधर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस 16 और 16 का ना 16 का स्क्वायर 256 और बटा 3 का 3 किया 9। इसको भेज देंगे उधर, इसको भेज देंगे उधर। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 256 बट्टा 9 प्लस का 16 बट्टा का 1, इनका जोड़ कर लो। कचरा हो गया नहीं, अरे बाद में फ्रेश कर देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 256 प्लस 16 नंबर 44 बट्टा में 9 6 4 10 के 0 हासिल 1 5 5 10 के 0 हासिल 1 400 बट्टा 9 400 बट्टा 9। इधर स्क्वायर तान क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा, 20 बट्टा 3 हमारा उत्तर होगा। कितना करने पड़ेगा, देखो कितना करवाया है ये। x बराबर इधर स्क्वायर हटाएंगे क्या करेगा, रूट चढ़ेगा और चढ़ेगा तो 20 बट्टा में 3 9 का वर्गमूल 3 अब साथ कर सकते वर्गमूल 20। ये हमारा उत्तर। अतः लिख देना, अतः पीटी की लंबाई बराबर 20 बट्टा 3। उतार लो तो एक बार फिर बता देते हैं, काटी तो